नेहा ने सच में 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी, लेकिन उसने सही जगह पर लैंड किया जहां सिर्फ एक ही सहारा था। अभी अभी जो हुआ उसकी वजह से नेहा की धड़कन तेज हो गई। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने सावधानी से नीचे झांका, अगर वो जरा भी चूक जाती तो टुकड़े टुकड़े हो जाती। शांत हो नेहा, उसने खुद से कहा। फौरन उसने बैग खोला, पानी निकाला और गटगट कर पीने लगी। बैली दूर से देख रही थी और बस प्यास के मारे लार टपका रही थी। लेकिन अब बड़ी दिक्कत थी, वापस ऊपर कैसे जाए? रस्सी तो उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन वो कुछ सेंटीमीटर दूर थी। नेहा ने दिमाग लगाया, उसने सेल्फी स्टिक निकाली, उसे बैग में फंसाया और फिर बैग को रस्सी में अटका दिया। अब सब कुछ ठीक से सेट हो चुका था। नेहा ने छलांग लगाई और हवा में बैग पकड़ लिया। अगर जरा भी चूक होती तो उसकी सीधे मौत हो जाती, लेकिन उसका शरीर मजबूत था। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया। बैली ने देखा कि मामला सीरियस हो सकता है। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी। नेहा भी खुद को ऊपर खींचने लगी। वो धीरे धीरे चढ़ रही थी, बस अब टावर के टॉप तक पहुंचने ही वाली थी। तभी एक और बड़ा हादसा हो गया। बैली ने सीधा रस्सी की ओर देखा, उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत नीचे झुका। नेहा अभी भी रस्सी पर लटकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह छिल चुके थे। अब वो खुद से और ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। अब सब कुछ बैली पर निर्भर था। बैली ने पूरी ताकत लगाई और रस्सी को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। नेहा धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद बैली ने आखिरकार नेहा को ऊपर खींच लिया। बैली ने नेहा के छिले हुए हाथ देखे तो उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन नेहा सुरक्षित थी, इसलिए बैली ने भी राहत की सांस ली। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, बैली ने फौरन पानी की बोतल खोली और गटगट पीने लगी। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बैली को बैग में एक पुराना कागज मिला। उसने उस पर टावर की लोकेशन और मदद की गुहार लिखी, फिर उसे ड्रोन पर चिपका दिया। अगर ये नोट होटल तक पहुंच गया तो हमें बचाया जा सकता है। अब बैली ने ड्रोन को कंट्रोल किया और उसे होटल की तरफ उड़ाना शुरू किया, लेकिन ड्रोन कुछ ही दूर गया था कि बैटरी लो होने का अलर्ट आ गया। अगर बैटरी खत्म हो गई तो ड्रोन क्रैश हो जाएगा। बैली ने तुरंत ड्रोन को वापस बुलाया और जैसे ही ड्रोन नीचे गिरा, उसने लपक कर उसे पकड़ लिया। ड्रोन तो बच गया, लेकिन अब उसे चार्ज कैसे करें? बिजली के बिना वो लोग अब भी फंसे हुए थे और सबसे बुरी बात, उनका पानी खत्म हो चुका था। अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो वो दोनों डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। तभी नेहा की नजर पोल पर लगी सिग्नल लाइट पर गई। अगर मैं उसके ऊपर तक पहुंच जाऊं तो शायद ड्रोन चार्ज हो सकता है। बैली ने हिम्मत जुटाई और पोल पर चढ़ने लगी, जबकि उसकी टांग पहले से ही घायल थी। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन नेहा नीचे से गाना गाकर उसका हौसला बढ़ा रही थी। फाइनली बैली पोल के टॉप तक पहुंच गई। उसने लाइट बल्ब निकाला और ड्रोन का चार्जर उसमें लगा दिया, और ये क्या, चार्जिंग शुरू हो गई। बैली खुशी से झूम उठी। अब बस इंतजार करना था, लेकिन बैली को ड्रोन पकड़कर खड़ा रहना पड़ा जब तक कि वो पूरा चार्ज ना हो जाए। समय बीता गया, लेकिन बैली की ताकत जवाब देने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही ड्रोन पूरी तरह चार्ज हुआ, अचानक एक गिद्ध ने बैली पर हमला कर दिया। वो घबरा गई और टावर के ऊपर से भागकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ गई। घबराहट के बावजूद उसने फौरन ड्रोन को स्टार्ट किया और उसे होटल की ओर भेजा। अब होटल बस कुछ ही मीटर दूर था। बैली और नेहा खुशी से झूम उठे, लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा था तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली थी।